देखिए, पुनः आप लोगों का हमारे क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? हिंदी कोचिंग क्लासेस टोटल। ठीक है, इसमें आप लोगों का अपना स्वागत है। चलिए देखते हैं इस सवाल को, इसका हल करते हैं। क्या दिया हुआ है? 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए बी से स्तंभ की दूरियों का अंतर 7 है। स्तंभ से दूरियों का अंतर कितना है? 7 है। ठीक है, जो ए बी है इससे स्तंभ का जो दूरी है वो उस दूरी में अंतर कितना है? 7 का। क्या ऐसा स्तंभ है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है यानी तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर हम खंभे को गाड़ें। तो चलिए लिख लेते हैं हल। क्या कर लेते हैं? हल। ठीक है, हल। फिर अब चलिए मानते हैं। चलिए हल करते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं माना कि खंभा P पर स्थित है। खंभा P पर स्थित है। ठीक है। ठीक है, और फिर क्या है? दूसरा, माना फाटक माना कि फाटक ए से खंभे की दूरी बराबर ए पी। कितना है? ए पी। जब खंभा ए वाला मानेंगे यानी इस खंभे को जब मानेंगे, खंभे की दूरी क्या होगी? ए पी बराबर कितना है? एक्स। ठीक है, पुनः तथा फाटक बी की खंभे से दूरी बीपी की क्या हो जाएगा? बीपी बराबर कितना निकलेगा? तो बीपी क्या है? अंतर है ना, तो एक्स माइनस 7 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले क्या बोला गया था कि जो एक स्तंभ है एपी और एक स्तंभ है बीपी, उनका अंतर कितना दिया है? 7। यानी दो स्तंभों का अंतर कितना दिया था? 7। तो एक स्तंभ है एपी, एक स्तंभ है बीपी, अर्थात एपी बराबर बीपी बराबर नहीं, अंतर पूछा है ना, तो माइनस एपी माइनस बीपी बराबर 7। ठीक है, जब हम बीपी लेंगे क्या करेंगे? बीपी को ले लेंगे तो क्या बचेगा? एपी माइनस 7। ठीक है, इतना ही तो बचेगा। तो अब हमारा क्या होगा? एपी क्या है? एक्स है। एपी एक्स है तो एक्स माइनस 7, इसलिए नीचे बीपी का मान कितना होगा? एक्स माइनस 7 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब चल लेते हैं प्रश्न के अनुसार हम हल करते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न के अनुसार लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है? मान लेते हैं कि जो इसके अंदर त्रिभुज बना है ये कितने कैसा बना है? तो समकोण त्रिभुज। और हम जानते हैं हर समकोण त्रिभुज के कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। तो चलिए यहाँ पर 90 लिख देते हैं। ठीक है, सारे बच्चे जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। तो चलिए इस प्रकार से त्रिभुज ए
पी बी एक समकोण त्रिभुज है ठीक है, जहां पी कोण पी, क्या लिख देते हैं, कोण पी बराबर कितने अंश का है, 90 अंश का है। ठीक है, और साथ ही जो भुजा है जो भुजा या व्यास, जो व्यास है, व्यास क्या है, ए बी है, वो कितना है, 13 मीटर, कितना है, 13 मीटर। ठीक है, तो चलिए इस पर अब हम लगाते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। अब इसे हल करते हैं। चलिए अब ए बी स्क्वायर ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, इन सब का हम लोग मान रखते हैं। तो ए बी क्या मतलब ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान है 13 के स्क्वायर बराबर ए पी, तो ए पी कितना दिया था, ए पी दिया था एक्स का स्क्वायर प्लस बी पी, तो बी पी दिया था x-7। ठीक है, x-7 का स्क्वायर, हमारी पेन कहीं कहीं छोड़ देती है, ठीक है, आई एम सॉरी, का स्क्वायर। चलिए अब इसे हम हल करते हैं। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169, 13 में 169 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसका हम करेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 749 माइनस 2ab, तो 2ab जब रख करेंगे तो 14x होगा, कितना होगा, 14x होगा। ठीक है, 7 गुणे 2 और ये x, तो 7 में 14 होगा। अब इसको हम हल करते हैं, क्या करते हैं, आगे हल करते हैं। तो 169 बराबर, इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसे जब अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा 14x माइनस में और प्लस 49। ठीक है, अरे चाहे क्या तुम बोल रही हो, 49। ठीक है, अब हम इसको भी अंदर लाते हैं, क्या करते हैं, अंदर लाते हैं। तो जब लाएंगे अंदर 169 को तो क्या होगा, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस के 169। जब इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और जब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 169 माइनस 100, अरे केवल 49, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2 और 1 के 1, 120 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 120 बचेगा। ठीक है, अब हम इसमें अगर 2 से भाग कर दें तो भी बन जाएगा, क्या होगा, तो भी बन जाएगा। तो चलिए 2 से भाग दे देते हैं, क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। जब 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -7x, ये कितना हो जाएगा, -60। ठीक है, अब हम कुछ ऐसी संख्या लें जिनका गुणा करने पर 60 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो चलिए लेते हैं वो संख्या को हम। चलिए
इसका गुणनखंड बनाते हैं, ठीक है। तो 12 पंचे 60 होता है, 12 में से 5 गई 7 बची, ठीक है। तो लिख लेते हैं x² माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60, ठीक है। अब जैसे करेंगे तो क्या होगा, x² माइनस 12x माइनस का अंदर गुणा होगा प्लस क्या हो जाएगा 5x माइनस 60, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लिया तो 1 बचा x माइनस 12 और 1 क्या बचेगा, जब प्लस 5 कॉमन ले लेंगे x माइनस 12 बचेगा, 12 पंचे 60 होते, ठीक है। अब चलिए हो गया, क्या हुआ, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x माइनस 12 एक ब्रैकेट में। हम ये जानते हैं कि x बराबर क्या निकलेगा, इसका शून्यंक -5 निकलेगा और इसका शून्यंक क्या निकलेगा x बराबर, तो x बराबर इसका निकलेगा 12, क्या निकलेगा 12 निकलेगा। तो चलिए देखिए, जो क्या कहते हैं माइनस वाली चिन्ह होती है वो नहीं ली जाती है, अर्थात जो x की भुजा होगी AP जो भुजा होगी वो कितनी होगी 12 होगी, वो कितनी होगी 12 होगी। और इसमें जब रखेंगे तो दूसरी भुजा क्या होगी 5 होगी, क्या होगी +5 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 2 भुजाएं मिल गई, एक मिला क्या कहते हैं 12 और जो AP है AP यानी ये जो भुजा है ये हमें 12 मिली और BP ये जो है ये हमें 5 मिली, क्या मिली 5 मिली, ठीक है। हमारा सवाल यहीं पर समाप्त होता है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। देखिए नेक्स्ट वीडियो में नहीं हो सकता है, हमारे पास अगर टाइम रहा तो इसी में हम बना लेंगे। चलिए इसी में हम देख लेते हैं अगला भी मतलब प्रश्न जो किस पर है, आयु पर आधारित, किस पर है आयु पर आधारित, क्लास 10 का मैथ है ये भी। 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी, अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल, क्या लिखते हैं हल, उसके बाद लिखते हैं माना 1 वर्ष पहले वर्ष यार क्या मिस्टेक हो गया, माना वर्ष नहीं होगा, वर्तमान आयु पहले निकालेंगे ना पुत्र की, तो माना ये मिस्टेक हो गया, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x, तो 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर x -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले की बात कर रहा है, बीता हुआ बात है, 1 वर्ष पहले बीता हुआ बात है, इसलिए माइनस में लेते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, 1 वर्ष पूर्व उसके जो पिता की आयु है वो 8 गुनी थी, तो उसी प्रकार 1 वर्ष पूर्व या पहले, ठीक है, पिता की आयु बराबर 8 इंटू x -1 हो जाएगा, ठीक है, 8 इंटू x -1 हो जाएगा। चलिए अब इसका गुणा करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, ठीक है, समझाने के लिए इसे लिखे। फिर आगे कुछ कहा गया है, क्या कहा गया है, उसकी आयु अपने पुत्र के आयु के वर्ग के बराबर है, यानी वर्तमान में, तो क्या लिखते हैं, पिता की वर्तमान आयु बराबर x² हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो क्या अब टोटल समीकरण नीचे उतार लेते हैं, क्या है, पहले x² ले लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्या है, इसे ले लेते हैं x -8 इंटू 8 गुणे में x -1 और इन सबका अंतर कितना है, तो 1 है,
1 ले लेते हैं, ठीक है। इसे आगे हल करते हैं, क्या करते हैं, आगे हल करते हैं। तो जब आगे हल करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8x, फिर 8 का गुणा करेंगे तो 8 बराबर 1, ठीक है। अब इस 1 को हम अंदर लाएंगे, क्या करेंगे, अंदर लाएंगे। जब अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7, ठीक है, इतना ही तो होगा। अब इसे हम हल कर लेते हैं, गुणनखंड भी देते हैं। तो गुणनखंड तो बहुत बना चुके हैं आप लोग, बनाइए। तो जब इससे का गुणनखंड बनाएंगे तो ये होगा, कैसे होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 7 एकम 7 और 7 एक 8 होता है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसे लिख लेते हैं 7x माइनस नहीं प्लस, क्योंकि जोड़े हैं 7 और 1 8 है नहीं, प्लस x, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता है, माइनस 7 बराबर 0। अब ये लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट में x माइनस 7, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं प्लस x, फिर x नहीं लेंगे, x ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 प्लस 1 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 7, ठीक है। तो हम जब निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर -1, और एक दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, x बराबर +7, ठीक है। अब चलिए हम आगे हल करते हैं। देखिए अब ये जो माइनस का चिन्ह है उसे हम लेंगे नहीं, तो ये प्लस वाला चिन्ह ले लेते हैं। तो जब प्लस वाला लेंगे तो मान लिया पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 7 है, क्योंकि x बराबर 7, तो पुत्र की वर्तमान आयु 7 है। लेकिन पिता की वर्तमान कही जा रही है कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो एक्स स्क्वायर है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे हम 7 का तो x बराबर हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा, 49, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो जब स्क्वायर करेंगे 7 का तो 49 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहीं पर हम अपना सवाल समाप्त करते हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ है सवाल, इसे हम आप लोगों को कल लगाकर वीडियो द्वारा अपलोड करेंगे, देख लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो एक में तो बहुत हो जाता है, ठीक है। चलिए थैंक यू, गुड बाय, टाटा।